बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री पेपर 2 की इस कक्षा में आपका स्वागत है। इल्तुतमिश के बारे में कल हमने अध्ययन किया था, उसी के बारे में हम आगे आज अध्ययन करते हैं। इल्तुतमिश की उपलब्धियाँ। पहले 40 गुलाम सरदारों का गुट अर्थात तुर्कान-ए-चहलगानी का संगठन। आरंभ में कुछ सरदारों ने इल्तुतमिश के सिंहासन पर बैठते ही उसका विरोध शुरू कर दिया। इल्तुतमिश ने उनके विद्रोह को समाप्त कर दिया, परंतु वो कभी भी उन पे पूर्ण विश्वास नहीं कर सका। इस कारण उसने अपने गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया जो तुर्कान-ए-चहलगानी के नाम से विख्यात हुआ। ये गुलाम सरदार उसी के द्वारा खरीदे गए थे। उन्हें राज्य में प्रतिष्ठित पद प्रदान किए गए और प्रशासन में उनसे सहयोग लिया गया। वे पूर्णतया इल्तुतमिश पर निर्भर करते थे और उसी के कारण वे उच्च पद पर पहुंचे थे। दूसरा, विरोधी तुर्क सरदारों का दमन 1211 ईस्वी। आराम शाह के युद्ध में परास्त करने के पश्चात इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो अनेक तुर्की सरदारों ने उसे सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। इल्तुतमिश ने अपने राज्यारोहण का विरोध करने वाले कुतुबी और मुअज्जी सरदारों को दिल्ली के निकट यमुना नदी के मैदान में पराजित किया। तीसरा, ताजुद्दीन यल्दौस का दमन 1215 ईस्वी। गौरी की मृत्यु के बाद गजनी पर यल्दौस का अधिकार था। ये स्मरण रहे कि ऐबक ने यल्दौस को पराजित किया था और गजनी पर अधिकार किया था, पर ये सिर्फ 40 दिन के लिए था। सन 1215 ईस्वी में पराजित होकर यल्दौस लाहौर भाग आया। उसने पंजाब के कई प्रदेशों पर अधिकार कर लिया और दिल्ली के सिंहासन पर फिर से अपना आधिपत्य जतलाया। 1215 ईस्वी में इतिहास प्रसिद्ध तराई के युद्ध क्षेत्र में यल्दौस को पूरी तरह से परास्त कर बंदी बना लिया गया। यल्दौस के अंश से इल्तुतमिश को 2 लाभ हुए। प्रथम, उसका एक प्रमुख शत्रु और गद्दी का दावेदार समाप्त हो गया और दूसरा, दिल्ली का गजनी से संबंध विच्छेद हो गया। फोर्थ, नसरुद्दीन कुबेचा की पराजय 1228 ईस्वी। मोहम्मद गौरी का एक मुख्य गुलाम नसरुद्दीन कुबेचा भी था, जिसे उच्च की सूबेदारी दी गई थी। इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठते ही उसने दोआब, सरस्वती, भटिंडा और लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया। इस कारण वह उत्तर पश्चिम सीमा और पंजाब में इल्तुतमिश का एक प्रमुख प्रतिद्वंदी था। 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने लाहौर को कुबेचा से छीन लिया। 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश का उच्च पर अधिकार हो गया। कुबेचा की स्थिति कमज़ोर हो गई और उसने संधि की बातचीत आरंभ कर दी। इल्तुतमिश ने उसे बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करने के लिए सलाह दी, जिसे कुबेचा ने स्वीकार नहीं किया। इससे कुबेचा को संदेह उत्पन्न हुआ और उसने एक नाव में बैठकर भाग निकला, परंतु उसकी नाव डूब गई या डुबा दी गई और कुबेचा का अंत हो गया। 5, मंगोल आक्रमण का भय दूर करना। इल्तुतमिश के समय में भारत के तुर्की राज्य को मंगोलों के आक्रमण की संभावना से संकट उत्पन्न हुआ। मंगोलों का नेता जंगीज़ खान था। इल्तुतमिश ने अपनी दूरदर्शिता से तुर्की राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। छठा, बंगाल में विद्रोही खिलजी सरदारों का दमन 1230 ईस्वी। ऐबक के सहायता से अली मर्दान खान ने बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित की थी, परंतु ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। 1226 ईस्वी में
इल्तुतमिश ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत का एक इक्ता अर्थात सूबा बना दिया, पर 1229 ईस्वी में मलिक इख्तियारुद्दीन ने विद्रोह करके दिल्ली गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने स्वयं जाकर इस विद्रोह को समाप्त किया। नंबर 7, खलीफा द्वारा इल्तुतमिश के सुल्तान के पद की स्वीकृति 1229 ईस्वी। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की स्वीकृति की प्रार्थना की। 1229 ईस्वी में खलीफा का प्रतिनिधि इस स्वीकृति पत्र को लेकर दिल्ली पहुंचा। खलीफा द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान स्वीकार किए जाने के कारण उसका पद कानूनी रूप से सुदृढ़ हो गया। 8वां, राजपूत राजाओं से संघर्ष, रणथंबोर, ग्वालियर, मालवा आदि। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंबोर पर विजय प्राप्त की। उसने बाद में 1230 ईस्वी से पहले जालोर, अजमेर, बयाना तथा सांबर पर भी इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर विजय प्राप्त कर ली। 1234 ईस्वी में इल्तुतमिश मालवा की ओर बढ़ा और उज्जैन तक अपना अधिकार कर लिया। धन्यवाद विद्यार्थी।